हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करना चाहते हैं और अपने एफडी के ऊपर हर महीने में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं यानी मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बैंक ऑफ इंडिया के एफडी के मंथली इंटरेस्ट पे आउट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करते हैं और अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे लेते हैं तब आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का फीचर्स और एडवांटेजेस क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जांपल के तौर पे भी बताएंगे कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर 2 लाख का एफडी करते हैं तब हर महीने में कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, बैंक ऑफ इंडिया में एफडी मंथली इंटरेस्ट पे आउट करने से पहले आपको इस बैंक का एफडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में जानकारी रखना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया के एफडी के मंथली इंटरेस्ट पे आउट के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर एफडी ड्यूरेशन की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं तब मिनिमम 6 महीने से मैक्सिमम 10 साल के बीच में आप एफडी कर सकते हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर नॉर्मल एफडी करते हैं यानी बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप एफडी करते हैं और अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर एफडी मैच्योर होने के बाद में लेना चाहते हैं तब मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 10 साल के बीच में आप एफडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करते हैं और अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट हर महीने में लेना चाहते हैं तब मिनिमम 6 महीने के लिए आपको एफडी करना होगा और मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की बात की जाए तब मिनिमम 5000 से आप एफडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात की जाए यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि किसी कारण अगर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तो मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर जनरल सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल में आपका एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से ज्यादा है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। तो गाइस, ये सब थे इस बैंक का एफडी मंथली इंटरेस्ट पे आउट के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करते हैं और अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर हर महीने में लेना चाहते हैं तब आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से ज्यादा है तब इस बैंक में एफडी करने पर आपको जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.75% तक आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 6 महीने से 3 साल के कम के टाइम के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। और आप अगर सीनियर सिटीजन है और आप अगर 3 साल से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.75% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो इंटरेस्ट रेट है यानी 180 दिन से 269 दिन के बीच में एफडी करने पर जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.50% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6%। अगर आप 1 साल से 2 साल के कम के टाइम के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा और अगर 5 साल से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75%। तो गाइस, चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर 2 लाख के एफडी अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 2 लाख का एफडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए हर महीना कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो गाइस, अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए अगर 2 लाख का एफडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और 1 साल हर महीना 1085 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 2 लाख का एफडी अगर 1 साल के लिए करते हैं
तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और हर महीने में 1170 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 2 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और 5 साल हर महीना 1000 करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 2 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और 5 साल हर महीना 1125 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 2 लाख की एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो सेम रहेगा, यानी आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और 10 साल हर महीना 1000 करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आप 2 लाख की एफडी सीनियर सिटीजन के लिए 10 साल के लिए करते हैं तब आपका लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और 10 साल हर महीना 1125 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।